हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल पर, जहां पे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इंग्लिश की क्लास। कल मैंने शुरू करा था इंग्लिश को और मैंने कल आप लोगों को थोड़ा सा पढ़ाया था बिल्कुल नाउन के बारे में कि नाउन को अगर आपके सामने आ जाए तो कैसे पहचाने। कल के बाद जब मैंने आप लोगों के मैसेजेस देखे उसके बाद से ही आज मैं क्लास स्टार्ट करने वाली हूँ। तो जो मुझे समझ में आया, आप लोगों को क्लास अच्छी लगी, लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम है कि आप लोगों को ज़ीरो से इंग्लिश पढ़नी है ना, बिल्कुल बेस से हमें शुरू करना है, ऐसा आप लोगों ने सजेस्ट किया है ना। ऐसा आप लोग चाहते हैं कि बिल्कुल एकदम शुरू से पढ़ाया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो बिल्कुल नया सा पढ़ना चाहते हैं, एकदम शुरुआत से पढ़ना चाहते हैं। पहली बात, ठीक है। दूसरी जो मुझे बात समझ में आई है आप लोगों की, वो मुझे समझ में आई है कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो BSTC का एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो BSTC का जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो हम लोग BSTC के लिए क्वेश्चंस प्रिपेयर करना शुरू करते हैं। गाइस देखो, BSTC जो है ना आपका, इंग्लिश हम लोग पढ़ेंगे, पूरा पढ़ेंगे। अब मेरा प्लान है, अब मैं आपको बता रही हूँ, आप मुझे सजेस्ट करना, आप लोग मुझे अपनी सलाह देना कि आपको कैसा लग रहा है, ये बात सही है या नहीं सही है। बिल्कुल ओपन टू ऑल है, आप सब इसका आंसर दें। देखिए गाइस, एक तो हमें इंग्लिश पढ़ना है ज़ीरो से, राइट। एक हमारा मन में हो सकता है कि अभी हम BSTC का एग्ज़ाम दे रहे हैं और आगे हम कोई और एग्ज़ाम देने वाले हैं कंपटीशन का। अगर आपके दिमाग में ये है कि आगे हम कोई और एग्ज़ाम देंगे कंपटीशन का, तो हम इंग्लिश पढ़ेंगे उस हिसाब से बिल्कुल शुरू से लेकर अंत तक, राइट। या तो हम वैसा करें, या फिर आप ऐसा कहें कि हम अभी तो BSTC करते हैं, अभी हम लोग BSTC क्योंकि हमारा एग्ज़ाम है तो हम BSTC का जो एग्ज़ाम है उसको पढ़ लेते हैं। अभी इसके पेपर को हम लोग एक बार कोर्स कर लेते हैं, इसका जो सिलेबस आने वाला है इंग्लिश का हम उसको कवर कर लेते हैं। एक बार आपका BST हो जाता है, BSTC हो जाता है, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारे किसी और एग्ज़ाम को। ये आपके ऊपर बिल्कुल डिपेंड करता है। हम लोग आज के क्लास में, आज का जो हमारा क्लास का प्लान है, क्या करने वाले हैं आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं, एक तो हम लोग ने जो कल स्टार्ट किया था ना नाउन, उसको थोड़ा सा और पढ़ने वाले हैं कि नाउन को कैसे पहचाने, बस मुझे ये बताना था। और जो लोग बात कर रहे हैं बिल्कुल बेस से पढ़ने की, तो मैं बिल्कुल बेस से ही पढ़ा रही हूँ। मैंने अभी कोई ग्रामर पढ़ाना नहीं शुरू किया, मैंने नाउन पढ़ाना शुरू नहीं किया, मैं सिर्फ आप लोगों को बेस ही पढ़ा रही हूँ इस तरीके से। बहुत सारे लोगों को ये अजीब लग रहा है, इसलिए लग रहा है, उसका कारण बहुत सिंपल है, और वो ये है कारण कि ऐसा कभी किसी ने नहीं पढ़ाया, इसलिए। और अगर आप इस तरीके से पढ़ लेंगे ना, तो आपके ग्रामर के हर शब्द पे, सेंटेंस के हर वर्ड पे आपका कमांड होगा, और वो बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा हो गया तो लंबे जो पैसेजेस होते हैं, जो बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं, उन सब पे भी आपका कमांड रहेगा। आपको इंग्लिश पढ़ने, बोलने और लिखने तीनों में दिक्कत नहीं आया करेगी अगर आपने इस तरीके से पढ़ लिया। तो थोड़ा सा आप एक वीक देख लीजिए आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग बस इसे कंप्लीट करने वाले हैं जो हमने कल स्टार्ट किया था। इसके बाद BSTC का पेपर मैं आपको आज ही कराने वाली हूँ। आज के शेड्यूल में हम लोग BSTC के पेपर को स्टार्ट करेंगे। उसके बेसिस पे हम ये देखेंगे कि कौन कौन से ग्रामर के टॉपिक्स हैं, वोकैबुलरी के क्वेश्चंस हैं, वो आपके एग्जाम में आ रहे हैं, तो वो सब भी हम लोग कर लेंगे ताकि आपका एक बार कोर्स पूरा हो जाए। उसके बाद हम लोग ग्रामर करेंगे, जैसा आपको अच्छा लगे। 2 ऑप्शंस मैंने आप लोगों के सामने दिए, उन दोनों में से जो आपको सही लगे वो मुझे आप बताइएगा कॉमेंट बॉक्स में। और हाँ, बहुत सारे लोगों ने थैंक यू भी कहा है, तो मैं आप लोगों के लिए, आप लोगों को अच्छा लगा, ये मुझे भी सुनकर काफ़ी अच्छा लगा। जिन लोगों को, अभी कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा है, वो उसका रीज़न बहुत सिंपल है, वो जो मैंने आप लोगों को बताया, क्योंकि ये बिल्कुल अलग तरीके से मैं पढ़ा रही हूँ। अगर ऐसा इंग्लिश स्कूल में पढ़ा दिया जाए तो बच्चों को इंग्लिश का जो समस्या है ना, जो 6, 7, 8 से शुरू हो जाता है, वो समस्या निकले ही ना, उपजे ही ना, अगर इस तरीके से आपको पढ़ाया गया। तो इसलिए इसमें आपकी कोई गलती नहीं है अगर आपको ये समझ में नहीं आया। चलिए कोई बात नहीं, अब हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसा कि मैंने आप लोगों को कल पढ़ाया था, कल मैंने आप लोगों को ये 2 चीज़ें बताई थी बेटा। देखिए, कल जो मैंने चीज़ें बताई थी वो ये बताई थी, व्हाट का आंसर देते हैं वो नाउन होते हैं। ये हमने कल की क्लास में पढ़ा है ना। व्हाट का आंसर देते हैं, कुछ लोग ऐसा कह रहे थे कि बहुत सिंपल चीज़ें हैं, तो बहुत सिंपल से मैंने शुरुआत की है, बहुत साधारण चीज़ों से शुरुआत की है, ताकि शुरुआत आपके लिए आसान हो। और अगर रास्ता आसान होता है तो उस पर चलना आसान रहता है, सब लोग आसान रास्ते को चुनते हैं, पर एक रास्ता आपका आसान भी हो और सीधे मंजिल की तरफ लेके जाए, ऐसा रास्ता आप लोगों को चुनना चाहिए, और मैंने उसी की कोशिश की है, ठीक है। तो देखिए, व्हाट का आंसर देते हैं नाउन, हमने कल की क्लास में पढ़ा था। और
नाउन जो होते हैं, ये जो शब्द है मेरा, तुम्हारा, उसका, हमारा, उनका, इन शब्दों के बाद आते हैं। ये हमने कल की क्लास में पढ़ा था। अगर आप चाहें तो हम इनकी थोड़ी प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। आपने, मुझे लगता है कि बेहतर आपने करा होगा। मैंने आप लोगों को मेरे हैंड रिटन नोट्स दिखाए थे और मैंने कहा था मैंने बना रखे, तो आप पहले यहाँ पे पूरा फोकस करें। इनके नोट्स मैं आप लोगों को भिजवा दूंगी, पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी, जैसे सर आपके कहेंगे वैसे, है ना। तो वो मिल जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस आप लोगों को फोकस करना है पढ़ने पे। जिन्हें समझ में आ रहा है वो बहुत अच्छी बात है, जिन्हें कल नहीं समझ में आया वो लोग कोशिश करिए फिर से जुड़ने की। ऐसा कुछ नहीं पढ़ा रही हूँ मैं जो रॉकेट साइंस हो, जो आपको समझ में ना आएगा, राइट। पर ये है थोड़ा सा आपको तसल्ली के साथ, क्योंकि आप और मैं बहुत अलग अलग पर्सन है, तो अलग अलग चीज़ें, आपकी प्रॉब्लम, आपकी समस्या अलग हो सकती है, तो थोड़ा सा आपको समझने में टाइम लग सकता है। देखिए गाइस, व्हाट का आंसर देता है, जैसा कि मैंने कहा था नाउन आप लोगों को, मैंने आप लोगों को कुछ शब्द भी बताए थे। कोई भी दुनिया का कोई भी शब्द आप उठा लो, जैसे कि अभी कोरोना चल रहा है, राइट। कोरोना चल रहा है, क्या चल रहा है, कोरोना। क्या चल रहा है, कोरोना। कोरोना क्या है, एक पैंडेमिक है। सुना है क्या आपने ये शब्द, पैंडेमिक है। पैंडेमिक है, इसका मतलब क्या होता है, पैन यानी क्या होता है, ओवरऑल, पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में, एक्चुअली पूरे संसार में फैल रहा है, इसीलिए तो इसको पैंडेमिक कहा जाता है। तो कोरोना क्या है, पैंडेमिक है। क्या है, पैंडेमिक है। तो व्हाट का आंसर ये भी देता है, इसलिए ये भी क्या हो गया, नाउन हो गया। जब किसी को कोरोना हो जाता है तो उसे क्या कर दिया जाता है, आइसोलेटेड कर दिया जाता है, आइसोलेटेड रखा जाता है या क्वारंटाइन कर दिया जाता है। तो ये सारे वर्ड्स क्या हैं, इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, बता रहे हैं। तो मैं आप लोगों को कल, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, नाउन क्या होता है, नाउन पर्सन, प्लेस और थिंग ना होकर नाउन क्या होता है, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी होता है, और आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, पहचान। क्या होता है, नाउन, नाउन होता है पहचान। क्या होता है, पहचान, ठीक है। और नाउन क्योंकि पहचान होता है, इसलिए हर जगह हमें इसको व्हाट का आंसर देके निकालना आसान होता है। ये तो हमने कल पढ़ लिया था, अब हम थोड़ा सा आज पढ़ते हैं। नाउन को पहचानना वैसे तो आप लोगों को आ गया होगा, पर कुछ चीज़ें हैं जिनसे इसको पहचानना और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। देखिए, जैसे देखो, कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे सफिक्स होता है, राइट। सफिक्स क्या होता है, सफिक्स होता है कुछ अक्षरों का समूह। अक्षर बोल रही हूँ मैं, वर्ड नहीं बोल रही हूँ। अक्षर जैसे कि MENT है ना, अगर हम लोग MENT अलग से ढूंढेंगे, डिक्शनरी में ढूंढेंगे, तो हमें इसका मीनिंग नहीं मिलेगा, राइट। लेकिन अगर आपको किसी शब्द के बाद में लगाने मिला, राइट, जैसे देखो, अगर आपको ये वर्ड पता है, मैनेज, मैनेज करना यानी क्या होता है, व्यवस्थित करना, राइट। मैनेज कर लेंगे, हम कहते हैं हम मैनेज कर लेंगे, आप चिंता मत करो, तो व्यवस्था हम कर लेंगे, चीज़ों को देख लेंगे। तो मैनेज में मैंने क्या लगा दिया, लास्ट में MENT लगा दिया। आपको बस इतना समझना है, अगर कोई भी शब्द ऐसा है जिसके लास्ट में MENT आ गया, तो वो क्या बन जाएगा, वो नाउन बन जाएगा, ठीक है। सफिक्स में बस इतना देखना होता है, अगर MENT सफिक्स आ रहा है तो वो क्या बन जाएगा, नाउन बन जाएगा। जैसे सिमिलरली अगर मैंने लिखा एंगेज, अगर मैंने एंगेज वर्ड लिखा, तो एंगेज क्या होता है, एंगेज करना, किसी को उलझा के रखना, किसी को बिजी करके रखना, है ना। कोई बिजी होता है तो बोलता है आई एम एंगेज्ड, मैं बिजी हूँ, व्यस्त हूँ। तो एंगेज होना यानी भी व्यस्त होना होता है। एंगेज है, इसमें MENT लगा दो, MENT लगाते ही ये क्या बन गया, नाउन बन गया। यानी कि ये पता चल जाएगा आपको, किसी भी शब्द में अगर लास्ट में MENT लगा हुआ है तो वो क्या है, नाउन है। क्या है, नाउन है, ठीक है। इस तरीके से दूसरा जो हमारे सामने एक वर्ड है, शन लिखा हुआ है ना, TION लिखा हुआ है। किसी भी शब्द के आगे अगर TION मिल जाता है, जैसे कि कल मैंने आप लोगों को बहुत सारे ऐसे शब्द बताए थे, जैसे हमने देखा होगा एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में क्या आता है, एप्लीकेशन में लास्ट में शन आता है। शन लिखा हुआ है तो नाउन है, मेंट लिखा हुआ है तो नाउन है। जैसे एप्लीकेशन होता है, अपने एग्जाम्पल भी देते चाहिए आप। एप्लीकेशन होता है, सेटिस्फेक्शन होता है, जैसे हमने कल किया था, है ना, सेटिस्फेक्शन होता है, और अफेक्शन होता है ना। अफेक्शन यानी क्या होता है, किसी को प्यार करना। अफेक्शन क्या होता है, अफेक्ट से बना है, अफेक्शन। अफेक्शन यानी क्या होता है, लव, प्यार। और एप्लीकेशन यानी क्या होता है, एप्लीकेशन यानी प्रार्थना पत्र होता है। सेटिस्फेक्शन यानी क्या होता है, संतुष्टि होता है। मैं आपको क्या बता रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ नाउन को पहचानने का तरीका। अगर किसी भी शब्द में लास्ट में MENT लगा हुआ है ना, तो वो सेंटेंस में आपको, जैसे कि एक सेंटेंस देती हूँ मैं, एग्जाम में हो सकता है आ जाए, ऐसा सेंटेंस आ जाए, योर मैनेजमेंट इज वेरी
पुअर, आपका जो मैनेजमेंट है वो कैसा है, बहुत पुअर है, यानी बहुत खराब है। ठीक है, तो अब आप लोगों को पूछा जाएगा नाउन कहाँ है, तो देखो एक तो मेरा तुम्हारा के साथ फिट हो रहा है, राइट, तुम्हारा क्या, मैनेजमेंट, व्हाट का आंसर दे रहा है, तीनों चीजें आप देख सकते हो एक ही जगह में। और इसमें क्या लगा हुआ है लास्ट में, इसमें लगा हुआ है MENT, क्या लगा हुआ है, MENT। ये हमें हिंट दे देता है कि अगर MENT है शब्द के लास्ट में तो ये क्या होगा, हमेशा 100% श्योर है ये क्या होगा, नाउन होगा, क्या होगा, नाउन होगा। अब यहाँ पे एक बात और समझ लीजिए आप, इसी में जैसे कि जब हम लोग किसी भी शब्द में, जैसे ये मैनेज में हमने MENT लगाया, मैनेजमेंट बन गया, अचीव में हमने MENT लगाया, अचीवमेंट बन गया। अचीव करना क्या होता है, प्राप्त करना, अचीवमेंट क्या होता है, प्राप्ति, राइट। तो अचीव करा, यानी इसको हम लोग अगले पेज पे करेंगे। अगर मैंने लिखा अचीवमेंट, तो अचीव यानी क्या होता है, अचीव वर्ब है, प्राप्त करना। अभी हम लोगों को नहीं पता वर्ब क्या होता है, तो अचीव यानी क्या होता है, प्राप्त करना, और इसी में MENT लगा दो, अचीवमेंट हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से हमें क्या देखना है, जब हम किसी भी शब्द के आगे ये लगा रहे हैं ना, सफिक्स लगा रहे हैं, तो हमें बस ये देखना है कि ये जो शब्द है ना, जो अलग लिखा हुआ मैनेज या एंगेज या अप्लाई से बना हुआ एप्लीकेशन, सेटिस्फाई से बना हुआ है सेटिस्फेक्शन, तो यहाँ पे जैसे ये मैनेज जो शब्द है ना, इसका अर्थ अलग आना चाहिए, मैनेज भी अर्थपूर्ण होना चाहिए, मैनेज का भी अर्थ निकलना चाहिए और मैनेजमेंट का भी अर्थ निकलना चाहिए। जैसे कि अगर कोई शब्द है एलिमेंट, सुना होगा आप लोगों ने, एलिमेंट यानी क्या होता है, कण या किसी के पार्ट होते हैं, ये एलिमेंट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, यानी कि ये महत्वपूर्ण हिस्सा है, महत्वपूर्ण पार्ट है। अब एलिमेंट में हम अगर सोचें कि इसमें भी MENT है, क्या ये नाउन है, ये पूरा नाउन है, पर इसको अगर हम लोग अलग कर दें, एली को अलग कर दें, मेंट को अलग कर दें, तो ये कोई अर्थ नहीं देगा। क्यों, क्योंकि जब हम लोगों को मेंट लगाना होता है तो हमें देखना होता है ये जो है ये पूरा ही एक शब्द है, इसमें दो टुकड़े नहीं है, इसमें दो टुकड़े हैं, अचीव अलग है, मेंट अलग है, अप्लाई अलग है, शन अलग है, सेटिस्फाई अलग है, शन अलग है, एंगेज अलग है, मेंट अलग है, मैनेज अलग है, मेंट अलग है। इस तरीके से शब्दों को बनाना है, तब ये नाउन बन जाते हैं। तो अभी हमने क्या सीखा, अगर किसी शब्द के लास्ट में MENT लगा हुआ हो तो भी वो नाउन होता है, अगर किसी शब्द के लास्ट में शन लगा हुआ होता है तो भी वो नाउन होता है। इसी तरीके से अगर किसी शब्द के लास्ट में SHIP लग जाए, शिप लग जाए, ठीक है, वो भी नाउन होता है। जैसे कि फ्रेंड होता है ना, आपके बहुत सारे फ्रेंड होंगे, आपके दोस्त होंगे बहुत सारे, और दोस्तों से हम क्या करते हैं, दोस्ती, क्या करते हैं, दोस्ती। तो इसमें हम लोग अब लगा देंगे शिप, फ्रेंड में हमने शिप लगा दिया तो फ्रेंडशिप बन गया। और फ्रेंडशिप क्या है, जिस भी शब्द के लास्ट में शिप हो वो क्या हो जाता है, नाउन हो जाता है, नाउन हो जाता है। सिमिलरली फ्रेंडशिप हो गया, इसी तरीके से फ्रेंडशिप के साथ और बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं, जैसे स्कॉलरशिप, क्या हो सकता है, स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप होता है, स्कॉलरशिप मिलता है तो हम आगे बहुत अच्छे से फ्री में पढ़ सकते हैं। ठीक है, स्कॉलरशिप, स्कॉलर मतलब होता है जिसमें बहुत ज्ञान हो, स्कॉलर किसको कहा जाता है, जिसमें बहुत ज्ञान हो उसको, ज्ञान, तो ज्ञान लेने के लिए जो हमें मिल जाता है उसको हम लोग कहते हैं स्कॉलरशिप। ज्ञान लेने के लिए हमें जो वहाँ पे मिल जाता है, एक सपोर्ट मिल जाता है, उसे कहते हैं स्कॉलरशिप। तो किसी भी शब्द में अगर लास्ट में शिप लगा हुआ हो तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, ये नाउन है। इसी तरीके से बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं, जैसे किसी में लास्ट में NESS लगा हुआ हो, तो जैसे NESS किस में लगा होता है, NESS जो शब्द नाउन होगा उसी में लगा होगा। जैसे काइंड होता है, काइंड कैसा होता है, पर्सन होता है, कैसा है पर्सन, काइंड है, कोई भी व्यक्ति कैसा है, काइंड है, दयालु है, तो काइंडनेस। ठीक है, इसी तरीके से अगर कोई व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा रूड है यानी कैसा है, बहुत ही ज़्यादा कठोर है, तो उसकी कठोरता, रूडनेस यानी क्या होती है, कठोरता, काइंडनेस यानी काइंड है तो कैसा है, दयालु है। ठीक है, दयालु है। अब हमने दयालु में क्या जोड़ दिया, नेस जोड़ दिया, इसको हिंदी में कैसे बोला जाता है, दयालुता। कठोर है पर्सन यानी कैसा है, रूड है, कठोर में हमने क्या जोड़ना है, कठोरता, राइट। इस तरीके से हम नाउन को पहचान सकते हैं, राइट। तो ये तो ऊपर ऊपर के तरीके हैं, बहुत आराम से आपने सेंटेंस को नहीं पढ़ा, आप ग्रामर नहीं जानते तो भी आप देख लो कि अगर वो व्हाट का आंसर दे रहा है, अगर वो मेरा तुम्हारा इसके साथ फिट हो रहा है। जैसे कि रूडनेस है, मान लो आपको नहीं आता, उसकी रूडनेस मुझे पसंद नहीं आती, आप ऐसा बोल सकते हैं ना, उसकी रूडनेस पसंद नहीं आती, उसकी काइंडनेस पसंद नहीं आती, उसकी स्कॉलरशिप,
तुम्हारी दोस्ती मैं हमेशा याद रखूंगा। बोलते हैं हम ये सेंटेंस कि मुझे तुम्हारी दोस्ती याद रहेगी, तो तुम्हारी दोस्ती, तो इसमें हम लोग क्या लगा रहे हैं, देखो हर शब्द में इसमें आप क्या लगा सकते हैं, माई फ्रेंडशिप, मेरी दोस्ती, योर फ्रेंडशिप, तुम्हारी दोस्ती, उसकी दोस्ती मुझे हमेशा याद रहेगी, तो हिज फ्रेंडशिप, कोई लड़की से अगर आपकी दोस्ती है तो हर फ्रेंडशिप, समझ रहे हैं, तो आपको हिज, हर, माई, योर यानी कि मेरा, तुम्हारा, इसका, उसका, ये शब्द अगर आप इसके नाउन के पहले रख दें और अगर वो वर्ड उसका आंसर दे उसके साथ फिट हो जाए, जैसे कि उसकी दोस्ती, उसकी फ्रेंडशिप, ठीक है, मेरी दोस्ती, मेरी फ्रेंडशिप, फिट हो रहा है तो नाउन है, नहीं फिट होगा तो नाउन नहीं होगा। अब क्योंकि अभी हमने एक और तरीका सीख लिया, इसमें तो शिप लगा हुआ ही है तो ये 100% नाउन होगा, ये 100% नाउन है यानी ये इनके साथ फिट भी होगा। ठीक है गाइस, तो हमने यहाँ पे आज क्या सीखा, नाउन को कैसे पहचाने। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं BSTC का पेपर आप लोगों को करवाने वाली हूँ, तो हम लोग करने वाले हैं, बस इसके जस्ट बाद BSTC का पेपर करने वाले हैं और मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि आपके इंग्लिश जो है, जो मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रही हूँ वो कैसे इंपॉर्टेंट है आपके BSTC के एग्जाम के लिए। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला, कल प्लीज़ मुझे ज़रूर से बताइएगा कि जो ये हम लोग कर रहे हैं, बेसिक इंग्लिश ग्रामर पढ़ाऊँ या BSTC को पहले तैयार करवा दूँ, आपकी जैसी सजेशन होगा उसके हिसाब से हम लोग काम करेंगे। आइए अब हम लोग पहले BSTC को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास 2018 का ये BSTC का पेपर है, मैं आप लोगों को आज इसको सॉल्व भी करवा रही हूँ और मैं आप लोगों को, अगर ये आज पूरा सॉल्व भी नहीं हो पाता है तो हम लोग कल इसको सॉल्व कर लेंगे, कल की क्लास में कर लेंगे, लेकिन हम लोगों को ये देखना है कि कैसे इंग्लिश जो है बहुत आसानी से क्रैप किया जा सकता है। इंग्लिश को आप अपना पूरा हथियार बना सकते हैं अगर आप में वो काबिलियत है। इंग्लिश को इस तरीके से पढ़ें कि किसी 50 मार्क्स का अगर पेपर है आपका BSTC का तो आप 50 में से 50 स्कोर कर पाएँ, ये आप लोगों को करना है इस पेपर में। आइए शुरू करते हैं इस पेपर को। देखिए क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, हमें बस इसको सही करना है ना, कंजंक्शन का क्वेश्चन है ये, हमें बस इसको सही करना है। द टीचर वॉज टू एंग्री, यहाँ पे टू लिखा हुआ है, ओके, और यहाँ पे दैट लिखा हुआ है, राइट। आज हो सकता है आप लोगों को पूरा पेपर, मतलब मैं सॉल्व तो करवा रही हूँ लेकिन ग्रामर वाइज क्योंकि आपको पूरा नहीं आता होगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, नोट करते जाना मैंने चेंज में क्या लिखवाया है। और कल मुझे आप लोग पूरा ये कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा, कैसे पढ़ना है, तो हम लोग कल की क्लास को करेंगे। देखो टू और टू के साथ टू का यूज़ होता है, जब हम लोग कंजंक्शन में पढ़ते हैं ना टू का यूज़ होता है, एज के साथ एज का यूज़ होता है, ये डिग्री में आता है, सो के साथ दैट का यूज़ होता है, सच होता है एक, सच के साथ दैट का यूज़ होता है, ऐसे करके अलग अलग पेयर बनते हैं। तो यहाँ पे भी ना पेयर बनाया गया है और हमें थोड़ा सा परेशान किया गया है कि आपको आता है या नहीं आता। तो देखो टू के साथ दैट लग गया, अब टू के साथ टू आता है तो ये वाला हमारा ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया, टू के साथ दैट का यूज़ नहीं होता है। इसमें वेरी लगा गया है और वेरी के साथ दैट, वेरी के साथ दैट का यूज़ नहीं आता है, वेरी के साथ दैट नहीं आता है, वेरी की जगह हमेशा सो का यूज़ किया जाता है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। इसमें सो और दैट का यूज़ किया गया है, तो सो दैट का पेयर यहाँ पे बनता है, तो सो दैट हमारा सही है। टू के साथ टू का यूज़ आता है और इसने बट का यूज़ किया गया है, तो ये क्या हो गया, हमारा गलत हो गया। हमें बस ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ये पता होना चाहिए, तो हम इतना हमें सोचना नहीं पड़ेगा, हमें बस ये देखना पड़ेगा अच्छा सो के साथ दैट है या नहीं है, बस इतना देखना पड़ेगा। आप में से कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि मैंने पूरा नहीं पढ़ा है। देखो जब हमें पूरा ये ग्रामर का कंसेप्ट आता है ना तो हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। अगर हमें नहीं आता तो हम एक एक शब्द को पढ़ेंगे, हर शब्द में उलझेंगे, ऐसा होता होगा आप लोगों के साथ। तो ऐसा कब तक होगा, जब तक हमारे कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे। हालांकि मैंने आंसर बता दिया आप लोगों को, टू के साथ एंड आ गया, ये भी क्या है, गलत है। देख रहे हैं आप, टू के साथ सिर्फ टू आता है, सो के साथ दैट आता है, सच के साथ दैट आता है और सच के साथ एज भी आता है। कब आता है ये मैं आपको ग्रामर में पढ़ाऊंगी तब बता दूंगी। यानी कि सेंटेंस देखते हैं, द टीचर वॉज टू एंग्री। टू मतलब पता है क्या होता है, टू नेगेटिव में यूज होता है। टू का यूज कब किया जाता है, टू का यूज किया जाता है, टू का यूज किया जाता है ही इज टू रूड, ही इज, जैसे कि कोई पर्सन है कैसा, ही इज टू हेल्पफुल, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, इस टू का मतलब सो या वेरी नहीं होता है, इस टू का मतलब होता है नेगेटिव में, वो
कुछ ज़्यादा ही हेल्पफुल है, जितना नहीं होना चाहिए था उससे ज़्यादा ही। ये जब टू लग जाता है ना किसी वर्ड के आगे, जब वेरी का सेंस दे रहा होता है, तो इसका मतलब होता है कुछ ज़्यादा ही, मतलब इतना ज़्यादा जितना नहीं होना चाहिए, इसका सेंस ये होता है, राइट। तो यहाँ पे ही इज़ टू हेल्पफुल गलत है। अगर हमें लिखना है पॉजिटिव क्वालिटी बतानी है उस पर्सन की कि हाँ अच्छा है, व्यक्ति कैसा है, अच्छा है, तो ही इज़ वेरी हेल्पफुल, बहुत हेल्पफुल है, बहुत मदद करता है, तो अच्छी लाइन बोलेंगे। लेकिन हम बोलेंगे कुछ ज़्यादा ही हेल्पफुल है यार वो, तो हमें उस लाइन में नेगेटिविटी दिखेगी, इतना भी हेल्पफुल नहीं होना चाहिए, बोलते हैं ना हम लोग। तो ऐसी लाइन के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, ही इज़ टू हेल्पफुल। तो टू यहाँ पे यूज़ होता है, इसलिए ये जो टू है ये गलत है। टू वाला यहाँ पे भी गलत हो गया, और टू के साथ यहाँ पे एंड लग गया है इसलिए गलत, यहाँ पे दैट लग गया इसलिए गलत, यहाँ पे वेरी के साथ दैट लग गया इसलिए गलत, और सो और दैट का पेयर होता है। तो सो दैट का मतलब क्या हो गया, द टीचर वॉज सो एंग्री, टीचर इतनी ज़्यादा एंग्री थी मतलब दुखी थी। देखो इस कैसे पढ़ते हैं किसी भी वाक्य को, द टीचर के बारे में बात हो रही है, तो टीचर थी क्या, इतनी एंग्री, इतनी दुखी थी, इतनी गुस्सा थी, दैट की, इतनी गुस्सा थी कि शी लेफ्ट, उन्होंने लेफ्ट कर दिया, ठीक है। वो शी किसके लिए आया, टीचर के लिए आया, कि उन्होंने छोड़ दिया क्या, क्लासरूम, वो क्लासरूम छोड़ के चली गई, इतनी गुस्सा थी कि उन्होंने क्लासरूम छोड़ दिया। समझ रहे हैं, तो पूरी चीज़ें सही हैं, सेंस के हिसाब से भी सही है, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, इसका बी होगा। इस तरीके से हमें करना है, बस हमें पेयर पता होना चाहिए, इसके साथ ये आएगा सो दैट, पलट दो क्वेश्चन, इतना स्पीड होना चाहिए। तो कब होगा, जब हमारी प्रैक्टिस बढ़ेगी। अगर आप मुझसे कंटिन्यू पढ़ना चाहेंगे तो मैं आपको कंजंक्शन है जैसे ये ना, तो कंजंक्शन के सारे पेयर मैं आप लोगों को करवा दूंगी प्रैक्टिस के साथ, है ना। BSTC का पेपर बहुत आसान है, हम रोज़ एक मॉडल पेपर कर सकते हैं और रोज़ बहुत अच्छा पढ़ सकते हैं। इंग्लिश में आपके पूरे में से पूरे मार्क्स मैं दिला सकती हूँ आपको, पूरे, एक भी कम नहीं होगा। कैसे होगा वो मैं आपको हर क्वेश्चन में बताती जाऊंगी। आइए आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर पे क्वेश्चन आ गया है, यहाँ पे हमें सिनोनिम करना है। सिनोनिम यानी क्या होता है, सिमिलर वर्ड, एक जैसे, एक ही मीनिंग वाले वर्ड होते हैं, उनको सिनोनिम कहा जाता है, राइट। अब वर्ड क्या दिया गया है, अबैंडन दिया गया है, अबैंडन का सिनोनिम हमें ढूंढना है। अब बहुत ज़्यादा मुसीबत कब आती है, जब आप लोगों को ये नहीं पता होता कि इसका मीनिंग क्या है। जब हमें इसका ही मीनिंग नहीं पता होगा तो हम कुछ भी कर लें, इनमें आंसर नहीं ढूंढ पाएंगे। अगर ऐसी समस्या आपकी है तो ज़रूर बताइएगा, वो क्या आपका ट्रीटमेंट है मेरे पास। देखिए क्या करना होगा, अबैंडन का मतलब क्या होता है, अबैंडन किससे बना हुआ है, अबैंडन बना हुआ है बैन से, ठीक है। अबैंडन किससे बना हुआ, बैन से। अगर आप किसी को अबैंडन कर देते, बैन करना क्या होता है, अरे नहीं अब हम लोग क्या नहीं यूज़ करते हैं, अब हम लोग टिकटॉक यूज़ नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि टिकटॉक को बैन कर दिया गया है। बैन करने का मतलब क्या होता है, बंद कर दिया गया है, उस पर रोक लगा दी गई है, ठीक है, उसमें रोक लगा दी गई है, बंद कर दिया गया है। अब बैन का तो मतलब पता चल गया, अब इससे बना है अबैंडन, किसी एक को बैन कर देना, यानी उसको क्या कर देना, छोड़ देना, उसको क्या कर देना, छोड़ देना, एक को छोड़ देना, यानी अकेले छोड़ देना। किसी को आपने क्या कर दिया, छोड़ दिया, अकेले छोड़ दिया, अबैंडन कर दिया यानी अकेले छोड़ दिया। तो किसी को अकेले छोड़ दिया, ये इसका मीनिंग हो गया, अर्थ हो गया इसका, छोड़ देना। ट्राई करना क्या होता है, हम ट्राई करके देखेंगे कैसे पढ़ना है, ऐसा आप लोग कहने वाले, तो कोशिश करना। ट्राई करना यानी क्या होता है, कोशिश करना। ज्वाइन करना यानी जुड़ जाना किसी से, जैसे आप जुड़ गए हैं मुझसे, राइट, मैं जुड़ गई हूँ आपसे, तो जुड़ना, ज्वाइन करना होता है। फॉरसेक, फॉरसेक क्या होता है, किसी को अबैंडन कर देना। अबैंडन करना क्या होता है, छोड़ देना। आ जाएगा समझ में, तो किसी को छोड़ देना, ये इसका क्या हो गया, सिनोनिम। और यहाँ पे लास्ट वर्ड है अडॉप्ट करना। अगर आप सुनने में आता है उन्होंने एक बच्चा अडॉप्ट किया है, तो अडॉप्ट करना क्या होता है, अपनाना। अगर आपने, ये तो हो गया बच्चे को अडॉप्ट किया तो अपना लिया। अगर मैंने कोई क्वालिटी अडॉप्ट कर ली, अगर मैंने कोई विशेषता, किसी की कोई आदत अडॉप्ट कर ली, तो अडॉप्ट करने का और मतलब क्या होता है, अपनाना या आत्मसात कर लेना। आत्मसात करना क्या होता है, अपने अंदर निहित कर लेना, ठीक है। किसी की कोई अच्छी बात अच्छी लगी, आपने उसको आत्मसात कर लिया, अपना लिया, अपने उसको हमेशा के लिए फॉलो कर लिया, तो वो क्या होता है, अडॉप्ट करना होता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अबैंडन का सिनोनिम करना था। ये नहीं है, ये नहीं है और ये भी नहीं है, राइट आंसर क्या होगा, फॉरसेक इसका राइट आंसर होगा, ठीक है।
चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे एंटेंगल वर्ड है ना, एंटेंगल वर्ड दे रखा है। एंटेंगल का हमें क्या करना है, एंटोनिम ढूंढना है। एंटेंगल का एंटोनिम ढूंढना है। एंटेंगल अगर हम लोग कुछ कर लेते हैं, एंटेंगल करना क्या होता है, किसी को उलझा देना खूब। जैसे कोई धागा है आपके पास, आपने उस धागे में इतनी गांठ लगा दी कि वो खुल नहीं पा रहा है और बुरी तरीके से उलझ गया है। पतंग होता है ना, पतंग की जो चरखी होती है उसमें कई बार एंटेंगल हो जाते हैं, गुच्छे लग जाते हैं, है ना। तो चीज़ें क्या होती हैं, आपस में उलझ जाती हैं। तो उलझना एंटेंगल होता है। ट्विस्ट और एंटेंगल दोनों क्या होता है, उलझना, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है एक वर्ड इम्पीड। इम्पीड यानी क्या होता है, अगर आप किसी को इम्पीड कर रहे हैं तो आप उसको क्या कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं, ठीक है। इम्पीड यानी क्या होता है, डिस्टर्ब करना यानी बाधित करना। और बाधित करना यानी क्या होता है, किसी के काम में आपने अड़ंगे लगा दिए, अड़चन लगा दी, रोक लगा दी किसी भी तरीके से, तो बाधित कर दिया, राइट। और अनट्विस्ट, देख रहे हैं आप, ट्विस्ट करना मैंने बोला, ट्विस्ट करना यानी क्या होता है, उलझना या उलझाना किसी को। और अनट्विस्ट, ट्विस्ट का जस्ट ऑपोजिट है। किसी भी शब्द में अगर अन लग गया है, जैसे कि लॉक करते हैं हम लोग और अनलॉक, तो अनलॉक करना क्या होता है, अनलॉक करना, पहले लॉक करा, अपने घर गए, घर से बाहर गए, आप लॉक करके चले गए, फिर कोई आया, उसने क्या कर दिया, पीछे से आपके घर को अनलॉक कर दिया। तो अन लग के क्या बन गया, इसका ऑपोजिट बन गया। तो यहाँ पे ट्विस्ट का अनट्विस्ट, राइट आंसर क्या होगा, अनट्विस्ट। ऐसे आप लोगों को वोकैबुलरी पढ़नी है और वोकैबुलरी बहुत आसानी से पढ़ी जा सकती है। देखिए कैसे पढ़ने का तरीका होता है। कोई जैसे आप लोग टारगेट रखिए एक दिन, अगर कुछ लोगों को लगता है, चलिए ये मैं आप लोगों को बताऊंगी 2 दिन बाद कि आप लोगों को तरीका क्या अपनाना है वोकैबुलरी पढ़ने के लिए। गारंटी है एक वीक में 600 वर्ड्स यानी कि 600 वर्ड्स तो आप लोग कर लोगे, गारंटी है एकदम। इस तरीके की ट्रिक फॉलो करेंगे। अब है एब्रीविएट की स्पेलिंग। एब्रीविएट करना यानी क्या होता है, एब्रीविएट एक वर्ब है, एक क्रिया है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एब्रीविएट करना यानी किसी चीज़ को छोटा करना, ठीक है, छोटा करना। एब्रीविएट यानी छोटा करना, ठीक है, यानी ब्रीफ, ब्रीफ करना यानी छोटा करना होता है। शॉर्ट करना यानी छोटा करना होता है, यानी कि लेसन करना, लेस यानी कम कर देना, तो लेसन करना भी छोटा करना हो सकता है। स्पेलिंग देख लीजिए, ABB आता है एब्रीविएट में, और RE और VIATE आता है। कोई भी शब्द देखो, जैसे मैंने अभी नाउन बताया था ना, MENT लग के क्या बनता है, नाउन बनता है। उसी तरीके से अगर किसी भी शब्द में आप ATE लगा रहे हो तो ATE लग के क्या बनता है, वर्ब बनता है हमेशा। यानी आपको देखते ही समझ आना, एब्रीविएट में ATE लगा हुआ है यानी कि वो क्या है, वर्ब है। क्या है, वर्ब है। इस तरीके से आपको हमेशा याद रहेगा। किसी भी शब्द में अगर FUL लगा हुआ है ना लास्ट में, फुल, ढूंढो कितने एग्जाम्पल्स ढूंढ पाते हो, सक्सेसफुल, ब्यूटीफुल, है ना। ये जो वर्ड्स हैं ये सब क्या है, ये सब हमेशा क्या होंगे, एडजेक्टिव होंगे। किसी भी शब्द में अगर लास्ट में फुल लग गया, एडजेक्टिव। किसी भी वर्ड में लास्ट में ATE लग गया, वर्ब। किसी वर्ब में लास्ट में FY लग गया, FY, जैसे कि होता है सेटिस्फाई, किसी को सेटिस्फाई करना, तो FY लग के क्या बनता है, हमेशा वर्ब बनता है। तो सेटिस्फाई का मतलब क्या होगा, सेटिस्फाई करना, संतुष्ट करना, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे हमारे 4 क्वेश्चन खत्म हो गए। देखिए अब मैं क्वेश्चन 10 पे आ गई हूँ सीधा, क्योंकि मैंने बीच के क्वेश्चन छोड़ दिए हैं, क्योंकि उसमें लंबा पैसेज है, वो करने में टाइम लगता है। पैसेज हम लोग कल की क्लास में करेंगे, आज इतना टाइम नहीं है। थोड़ा सा हम ग्रामर की क्वेश्चन को कर लेते हैं, इसलिए मैंने इसको दे दिया है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, कार मस्ट बी इंश्योर्ड। क्या इंश्योर करा जाना चाहिए, कार। क्या इंश्योर करा जाना चाहिए, कार, ठीक है। तो क्या इंश्योर करना चाहिए, कार। ये कार हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया, पता है ना, मेरी कार, तुम्हारी कार, उसकी कार, इस तरीके से पहचान सकते हैं। तो कार हमारा नाउन है। कार को क्या करना चाहिए, इंश्योर्ड करना चाहिए, यानी कि उसके इंश्योरेंस को हमेशा करके रखना चाहिए, ये सेंटेंस बोल रहा है। अब देखिए इसमें मैंने आप लोगों को अभी नहीं बताया है, लेकिन आर्टिकल हमेशा नोट कर लीजिएगा, क्योंकि नाउन का पार्ट आ गया तो मैं अब आपको बताऊंगी। आर्टिकल हमेशा नाउन के पहले आता है, हमेशा। अगर ऐसा होगा ना, अगर किसी एडजेक्टिव के पहले भी आया तो भी वो नाउन के लिए ही आएगा, एडजेक्टिव भी नाउन के लिए आएगा। ये सब मैं आपको डिटेल में बाद में बताऊंगी। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, अगर आर्टिकल आएगा तो ए आएगा, या एन आएगा, या द आएगा, या ऑल आएगा। ऑल से शुरू करते हैं। ऑल कैसा है, ऑल यानी बहुत सारे, सारे। ऑल यानी क्या होता है, सारे, ठीक है। तो सारे यानी कि एक से ज़्यादा की बात करें, अगर हमारा एक से ज़्यादा कार होता तो इसको हम कैसे लिखते हैं, कार्स लिखते हैं। कैसे लिखते हैं,
एक से ज़्यादा लिखते तो हम कार्स लिखते, यानी कि ऑल जो है वो यहाँ पे क्या हो गया, अनफिट हो गया, यहाँ पे नहीं आएगा, राइट। अब देखो एन आ सकता है क्या, एन किसके साथ आता है, वो शब्द जो ए ई आई ओ यू से शुरू के साउंड से शुरू होते हैं। अगर इनके साउंड से अगर हमारा नाउन शुरू हो रहा है तो हमें एन का यूज़ करना होता है। यहाँ पे किससे शुरू हो रहा है, कार से शुरू हो रहा है, किससे शुरू हो रहा है, कार से शुरू हो रहा है, तो ए ई आई ओ यू से शुरू नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे हमारा एन नहीं आएगा। दो हमने काट दिए, अब हमारे पास दो ही चॉइस बची है, या तो हम इसमें ए लिखेंगे या फिर हम इसमें द लिखेंगे। इनको हम काट चुके हैं, है ना। देखो ए कब आता है और द कब आता है, द आता है जब हमें पता हो कि हमारा नाउन कैसा है, डेफिनेट है। डेफिनेट का मतलब क्या होता है, श्योर। श्योर का मतलब क्या होता है, पक्का हो, सुनिश्चित हो कि हम किस कार की बात कर रहे हैं। क्या यहाँ पे पता है कि हमें कौन सी कार की बात करें, हम बोल रहे हैं ये वाली कार को इंश्योरेंस होना चाहिए, हम ऐसा नहीं बोल रहे, है ना। तो या फिर हम नहीं बोल रहे तुम्हारी कार का या हमारी कार का या उस वाली कार का, हम किसी पर्टिकुलर कार की बात नहीं कर रहे, किसी विशेष कार की बात नहीं कर रहे। जब हम विशेष कार की बात करते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं द। लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, हम जनरल सेंस में कह रहे हैं, सामान्य है ये बात कि हाँ भाई कार जो है अगर खो जाए और कार लग जाए, अगर कोई चोरी हो जाए, अगर उसका एक्सीडेंट हो जाए, तो अगर कार का इंश्योरेंस रहता है तो फ़ायदा मिलता है, ऐसी बातें हम करते हैं। तो हम क्या कह रहे हैं, कार का इंश्योरेंस करना चाहिए। तो कौन सी कार, किसी भी कार का हमें क्या करना चाहिए, इंश्योरेंस कराना चाहिए। तो हम यहाँ पे श्योर शॉर्ट नहीं है कि हम इस पर्टिकुलर कार की बात करें, हम किसी की भी कर रहे हैं, सामान्य की भी कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे आर्टिकल में इतनी सी बात समझ लो, ए और एन जो है ना वो कब आता है, इनडेफिनिट। इनको क्या कहा जाता है, इनडेफिनिट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इनडेफिनिट कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इनके आगे आने वाला नाउन जो होता है ना वो अनिश्चित होता है, अनिश्चित होता है। और द के साथ जो नाउन आता है वो हमेशा डेफिनेट, श्योर, पक्का, निश्चित होता है। इसलिए यहाँ पर द का इस्तेमाल नहीं होकर सिर्फ आ का इस्तेमाल होगा, बाकी सारे ऑप्शंस जो हैं वो गलत है। इस तरीके से आपको ग्रामर को पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अ कार मस्ट बी इंश्योर्ड। इसी के साथ अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला देखिए, एवरीवन एक्सपेक्टेड, हर किसी ने एक्सपेक्ट किया था। एक्सपेक्ट करना क्या होता है, एक्सपेक्ट करने का मतलब होता है उम्मीद करना, आशा करना, उम्मीद करना, आशा करना। तो हर किसी ने उम्मीद की, आशा की, क्या उम्मीद की द सेम टीम, वही टीम जो है, द सेम टीम का मतलब वही टीम। देखो द लग गया, द कब लगा है, जब हमारी टीम कैसी है, निश्चित है, हमें पता है कि वही टीम, तो द सेम टीम, वही वाली टीम जो है वो क्या करेगी, जीतेगी। ठीक है, जीतने वाली है। तो हमने क्या लिखा, द सेम टीम। अब ये एक्सपेक्टेड है ना, उम्मीद की जा रही है। अभी क्या की जा रही है, उम्मीद की जा रही है। तो जब उम्मीद की जाती है और जो हमारा एक्शन है वो अभी हुआ नहीं, काम जो है ना, ये देखो वर्ब है, क्रिया है, यहाँ पर क्रिया है। क्या ये काम हो गया, जीतने का काम हो गया है क्या, अभी तो सब क्या कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा था, हर किसी ने एक्सपेक्ट किया था, उम्मीद की थी, तो एक्शन हो गया, उम्मीद किया है ना, अभी काम नहीं हुआ है। तो जब काम नहीं होता है तो ये लगता है हमेशा टू प्लस विन, यानी टू प्लस विन क्या होता है, टू प्लस वर्ब फर्स्ट है, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इन्फिनिटिव। क्या बोलते हैं, नोट करिएगा आप लोग। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ग्रामर की हमें जाननी चाहिए, इससे हमारी ग्रामर बहुत स्ट्रांग होती है। अब पता है एक्शन नहीं हुआ, जब एक्शन नहीं होता है तो हमेशा किसका यूज़ करना होता है, इन्फिनिटिव का ही यूज़ करना होता है। ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। यहाँ पे टेंस नहीं आएगा, यह टेंस का क्वेश्चन नहीं है, ये इन्फिनिटिव का क्वेश्चन है। हर किसी ने एक्सपेक्ट किया था द सेम टीम टू विन, कि वही टीम जीतने वाली है, ऐसी सबने उम्मीद लगाई थी। तो यहाँ पे क्या आएगा, टू प्लस वर्ब फर्स्ट का यूज होगा। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 11 कर लिया है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम लोग चाहें, विल विन क्यों नहीं आया, क्योंकि ये कैसा है, फ्यूचर टेंस है। ठीक है, तो ये यहाँ पे नहीं आएगा। इसी तरीके से ये पास्ट है, इसका मतलब क्या हुआ, एक्शन हो गया, हो गया क्या, जीत गई। सबने उम्मीद किया था कि वो टीम जीत गया, नहीं, उम्मीद किया था कि वो टीम जीतने वाली है, राइट। तो वॉज विनिंग, ये भी पास्ट का है तो दोनों कट गए, और ये फ्यूचर का है कि वो टीम
जीतेगी, पर ये पास्ट की घटना है, हो चुकी होगी। हम लोग क्या सोच रहे हैं, उन्होंने सबने उम्मीद किया था कि वो ही जीतने वाली थी, या वही जीतने वाली थी। तो टू विन, ये अगला सेंटेंस टेंस का नहीं आया यहाँ पर, तो यहाँ पे टेंस लगेगा ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे क्या लगेगा, टू विन का यूज होगा। देखो इसको थोड़ा सा अगर आप डिटेल में चाहो तो मैं समझाती हूँ आपको। ये हमारा सब्जेक्ट है, सबने उम्मीद किया, क्या किया, उम्मीद, द सेम टीम, उम्मीद किया किससे, उसी टीम से, क्या उम्मीद किया, जीतने का, क्या उम्मीद किया, उसी टीम से जीतने का उम्मीद किया। तो ये जो एक्सपेक्टेड है ना, ये हमारा वर्ब है, और ये द सेम टीम एक ऑब्जेक्ट है, और ये दूसरे ऑब्जेक्ट के रूप में इसने नाउन लिया है। सारे इन्फिनेटिव्स जो है ना वो नाउन होते हैं, सारे इन्फिनेटिव्स नाउन होते हैं। यहाँ पे नाउन की ज़रूरत है, इसलिए ना ये वर्ब आएगा, ना ये वर्ब आएगा, ना ये वर्ब आएगा, कोई वर्ब यहाँ पे नहीं आएगा। ये बहुत बारीक चीज़ें हैं ग्रामर की जो इस तरीके से यहाँ पे करी जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। इट टुक लॉन्गर, इसने लंबा समय लिया। आई एक्सपेक्टेड, मैंने जितना उम्मीद किया था उससे ज्यादा। दो का मतलब क्या होता है, दो का मतलब होता है हालांकि, ठीक है। ये कब आता है, विरोधाभास में आता है, दो ऑल्दो सेम ही है। बट जो है ना, बट का मतलब क्या होता है, बट का मतलब होता है लेकिन, और लेकिन भी कब आता है, विरोधाभास में आता है। उसने बुलाया था लेकिन मैं जा नहीं पाया, हालांकि उसने मेहनत की पर वो सफल नहीं हो पाया। तो ये दोनों विरोधाभास के सेंटेंस है। ये देन है, और ये देन का मतलब होता है से ज़्यादा, THAN, ध्यान रखिएगा। THAN जो होता है इसका मतलब होता है से ज़्यादा, और इसका उपयोग कहाँ होता है, इसका उपयोग होता है कंपैरेटिव डिग्री में। कहाँ पे उपयोग होता है, कंपैरेटिव डिग्री में इसका उपयोग होता है। कंपैरेटिव डिग्री का मतलब होता है डिग्री में जब हम किसी की से तुलना करते हैं। जैसे इट टुक लॉन्गर, इसने लंबा समय लिया, जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था, जितना मैंने उम्मीद किया था उससे ज़्यादा, से ज़्यादा तुलना की जा रही है ना, तो तुलना करने के लिए हमेशा क्या आता है, देन का यूज़ होता है। ये वाला जो देन है THEN, ये वाला देन कैसा है, इसका मतलब होता है तब, ठीक है। ये समय के लिए आता है, या तो तब होगा या फिर होगा उसके बाद, उसके बाद, ये इसका मीनिंग होता है। जैसे कि हम एक क्वेश्चन, आई फिनिश्ड माई होमवर्क, बच्चे लिखते हैं आई फिनिश्ड माई होमवर्क, पहले मैंने अपना होमवर्क किया, मैंने अपना होमवर्क किया, सिर्फ इतना लिखा, पहले नहीं लिखा। आई फिनिश्ड माई होमवर्क देन आई वेंट टू प्ले, उसके बाद मैं खेलने गया, ठीक है। तो ये जो देन है ना, ये कब लगा, उसके बाद के लिए, तब के लिए, दोनों बोल सकते हैं, बोलने पे डिपेंड करता है हम कैसे बोल रहे हैं, राइट। तो चलिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो पूरा होता है कंजंक्शन का ही, मतलब ये कैसा है, प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है। किसका है, प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है। और यहाँ पे ये जो लॉन्गर है ना, ये कंपैरेटिव डिग्री है, और हमेशा कंपैरेटिव डिग्री में देन का यूज़ किया जाता है, ये हमने सीखा। तो आज हम लोग इतना ही करते हैं, इतने ही क्वेश्चन कर लेते हैं, कल हम इसको आगे करेंगे। पहला ही पेपर है, आराम से करते हैं, पर हर चीज़ आप लोगों को समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो इसके साथ ही इस सेशन को अभी ओवर करते हैं। पर हाँ, मेरी बातें याद रखना, आपको कैसे पढ़ना है, क्या मैं आपको हर रोज़ BSTC के मॉडल पेपर करवाऊँ, उससे पहले हमारे जैसे ग्रामर के टॉपिक्स हैं, कंजंक्शन आएगा आपके एग्जाम में, प्रपोजिशन आता है, आर्टिकल आता है, तो हम इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। या हम ऐसा करें, या फिर हम वैसा करें कि हम पूरा ग्रामर पढ़ें, आपको सिर्फ ये वाला एग्जाम नहीं देना और देना है। ये सब आप मुझे अपनी राय ज़रूर से कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा, कैसा सेशन लगा ये ज़रूर बताइएगा। ग्रामर बहुत आसान होती है, बस इसकी जो कंसेप्ट हैं उस पर एक बार कमांड होना चाहिए, इतना कर लो, बहुत अच्छे से हो जाएगा। आई एम ऑलवेज विद यू। आप लोगों को 1-2 दिन में नंबर मिल जाएगा मेरा, उससे आप लोग मुझसे डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं, और PDF के लिए मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। ये नंबर पे आपकी बात नहीं हो पाएगी, ये गलत नंबर दे दिया गया है, तो इसे यूज़ मत करिएगा। थैंक यू वेरी मच।